फॉर्मल सॉल्यूशन। मेन स्टूडियो में आपको सभी प्रीमियम क्वालिटी के फॉर्मल वियर मिलेंगे। स्टिचिंग में सभी कुर्ता, पजामा, पठानी, पैंट शर्ट, फॉर्मल कोट, 2 and 3 पीस, शेरवानी और सदरी आपको मिलेगा। साथ ही साथ रेडीमेड में ब्लेजर, 2 पीस, 3 पीस, शेरवानी और सदरी भी अवेलेबल है। मेन स्टूडियो क्वालिटी पे यकीन करता है, इसलिए उनके सभी फैब्रिक इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, जैसे रेमंड, D&J, सियाराम, डोनियर, बिरला, सेंचुरी जैसे ब्रांड्स। मेन स्टूडियो शमशाद नगर, मुमरा, ठाणे। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कांटेक्ट करिए दिए गए नंबरों पर। क्या सही में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया? क्या वाकई में दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी है? क्या कहती है इंटेलिजेंस एजेंसियां? देखिए। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों से यानी 17 दिसंबर की रात और 18 दिसंबर का पूरा दिन और रात खबरें आती रही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के। अंडरवर्ल्ड डॉन, इंटरनेशनल माफिया, इंटरनेशनल आतंकवादी बन चुके दाऊद इब्राहिम को कराची में किसी अज्ञात व्यक्ति ने जहर दे दिया और उसकी हालत बेहद गंभीर है और वो अस्पताल में भर्ती है। ये खबरें चली रही थी और खबरें आ गई कि दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी। क्या है इसकी सच्चाई? क्योंकि इस संबंध में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है अनवरुल हक काकर के नाम से पूर्व के ट्विटर और वर्तमान एक्स पर एक पोस्ट शेयर भी की गई, जिसमें दाऊद इब्राहिम के मौत की खबर बताई, जानकारी दी गई। क्या है ये पूरा सिलसिला? तो ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ 2 दिन पहले पाकिस्तान से ही। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में ये खबर चली कि ISI की पनाह में सुरक्षा में रहने वाला, भारत का मूल रूप से कहलाने वाला अंतरराष्ट्रीय माफिया आतंकी बन चुका दाऊद इब्राहिम, इसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने जहर दे दिया और उसी वजह से उसके अस्पताल में उसको भर्ती कर इलाज किया जा रहा है और वहीं बाद में उसकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर फैली जहर देने की और अस्पताल के इलाज की खबरों पर पाकिस्तान के एक YouTube चैनल ने इस खबर को चलाया, जिसकी उसने पुष्टि नहीं की थी। उसके बाद से समूचे भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दाऊद इब्राहिम को जहर देने की और उसके अस्पताल में भर्ती होने की खबरें उड़ने लगी और अंत में किस तरह से उसकी मौत की भी खबरें आई, कैसे फेक ट्वीट किए गए, वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? तो ये खबरें जैसे आई तो मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और अन्य खुफिया एजेंसियां इस खबर के पुष्टि में लग गई। दावा किया गया था कि दाऊद इब्राहिम को जो जहर दिया गया है और उसे जो अस्पताल में भर्ती किया गया है, तो यह खबर बाहर ना आए इसलिए लाहौर, कराची आदि में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। मगर पाकिस्तानी सरकार ने, वहां के प्रशासन ने इसको सिरे से नकारते हुए कहा है कि पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ, ये जो पार्टी है, पूर्व क्रिकेटर, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनके कुछ कार्यक्रमों के चलते ये इंटरनेट सेवा इंटरप्ट की गई थी, बंद रखी गई थी। इसका और इस उड़ी हुई अफवाह का या खबर का कोई संबंध नहीं। वहीं इंटेलिजेंस एजेंसियों का कहना है कि दाऊद जो है सही सलामत है। फिलहाल उसकी उम्र 68 वर्ष है और हाल ही में वो सऊदी में मक्का और जद्दा गया था। वहां से वो लौटकर आया है और पाकिस्तान में ही वो ISI की पनाह में है। किसी भी तरह की कोई भी उसे बीमारी नहीं हुई है। हालांकि परिवार के करीबियों के सूत्रों से यह दावा किया जा रहा है कि हफ्ता 10 दिन पहले दाऊद को फूड पॉइजनिंग हुआ था और फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी, लेकिन वो अब उससे उबर कर पूरी तरह से स्वस्थ है। तो इंटेलिजेंस एजेंसियां भी कह रही है कि किसी तरह की कोई पॉइजनिंग की वारदात नहीं हुई है और कहीं भी दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में भर्ती कर इलाज नहीं किया गया है और ना ही उसकी मौत हुई है, जिस तरह से खबरें उड़ाई। तो ये दाऊद इब्राहिम अंतरराष्ट्रीय माफिया, अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किया जा चुका है। वो दाऊद इब्राहिम जिसने 1993 में मुंबई में बम धमाके कराए, सैकड़ों निर्दोष लोगों की जानें गई, वो दाऊद इब्राहिम जिसका अंडरवर्ल्ड में आज भी दबदबा है, आज भी उसका निजाम रियल एस्टेट में, ड्रग्स में, फेक करेंसी में, हथियारों की तस्करी में और बॉलीवुड हो और अन्य कई जगहों पर जो है बदस्तूर जारी है। वो दबदबा कायम है, ऐसा कहा जाता है। वो अंतरराष्ट्रीय तस्कर, इंटरनेशनल डॉन दाऊद इब्राहिम जीवित है। ये इंटेलिजेंस एजेंसियों की पुष्टि से ही बात सामने आई है। तो जो खबरें चल रही है वो निराधार और बेबुनियाद।